आलसी लड़के की प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही आलसी था। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी, लेकिन अब तक उसने जीवन में कोई ठोस काम नहीं किया था। सुबह देर तक सोना, दिन भर इधर उधर घूमना और काम की बात आते ही टाल देना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। राहुल के पिता एक साधारण किसान थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाते थे। माँ घर के सारे काम संभालती थी, लेकिन राहुल को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी पिता उसे खेत में मदद के लिए बुलाते, वह कोई ना कोई बहाना बना देता। अरे पिताजी, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर में आता हूं, या फिर आज तो मेरा मन नहीं है। धीरे धीरे उसकी आलस ने उसकी जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब उसे आलसी राहुल कहकर बुलाने लगे थे। बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते थे। जहां बाकी लड़के स्कूल के बाद अपने माता पिता के साथ खेत या दुकान में हाथ बंटाते थे, वहीं राहुल पूरे दिन पेड़ के नीचे बैठा रहता या दोस्तों के साथ बिना मतलब की बातें करता। पिता को बहुत दुख होता, लेकिन वे सोचते, शायद एक दिन इसे समझ आ जाएगा कि मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। एक दिन पिता ने राहुल को बुलाया और बोले, बेटा, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आज मेहनत नहीं करेगा तो कल पछताना पड़ेगा। राहुल ने अनसुना कर दिया। मैं हंसकर बोला, पिताजी, अभी तो मैं जवान हूं, जिंदगी में बहुत वक्त है मेहनत करने का। पिता ने गहरी सांस ली और चुप हो गए, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत चिंता थी। कुछ साल बीत गए। राहुल की उम्र अब 22 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई हुनर। गांव के कई लड़के शहर जाकर नौकरी करने लगे। कुछ ने अपने खेत बढ़ा लिए, कुछ ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। राहुल वही पुराना आलसी लड़का बना रहा। अब पिता बूढ़े हो गए थे और माँ भी बीमार रहने लगी थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब तू भी कुछ काम कर ले, तेरे पिता अकेले सब नहीं संभाल पा रहे। राहुल ने कहा, अरे माँ, काम कौन देगा मुझे, और फिर मुझे खेती करना पसंद नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर बेटा, तू बताएगा हम जिए कैसे? राहुल को पहली बार थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसका आलस उसे काम करने नहीं देता था। एक दिन अचानक पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और अब वे खेत में काम नहीं कर सकते। अब घर का पूरा बोझ राहुल के कंधों पर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने खेत में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां की मेहनत, धूप और पसीना देखकर वह थक गया। 2 घंटे में ही घर लौट आया। रात में माँ ने पूछा, काम कैसा रहा बेटा? राहुल बोला, माँ, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। माँ ने कहा, बेटा, जब तुम मेहनत से भागेगा तो जिंदगी तुझसे भागेगी। जो पसीना आज खेत में नहीं बहाता, वो कल आंसू बनकर आंखों से निकलता है। ये बात राहुल के दिल में उतर गई। अगली सुबह राहुल ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने पिता से खेत का काम सीखना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, शरीर दर्द करता, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह हर काम सीख गया। बीज बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, मंडी तक ले जाना। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उस साल की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। राहुल अब हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में काम करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि मेहनत करने से ना केवल पैसा मिलता है, बल्कि संतोष और सम्मान भी मिलता है। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, राहुल, अब तू हमारे गांव का आदर्श युवक बन गया है। तूने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी आलसी क्यों ना हो, अगर ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ इतना किया कि अपने आलस से लड़ना शुरू कर दिया। राहुल ने अब खेती में नई तकनीकें अपनाई। उसने आधुनिक सिंचाई प्रणाली लगाई और जैविक खेती शुरू की। उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। कुछ सालों में उसने एक छोटी सी कृषि कंपनी बना ली, जहां वह गांव के युवाओं को काम देता था। जो लोग पहले उसे आलसी लड़का कहते थे, अब उसे मेहनती किसान राहुल कहकर बुलाते थे। एक दिन पिता खेत में आए।
राहुल के पास बैठे और बोले, बेटा, अब तो तूने वो कर दिखाया जो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तूने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के युवाओं को राह दिखाई। राहुल की आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं डांटा होता तो शायद मैं आज भी वही आलसी लड़का होता। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी है। पिता मुस्कुराए और बोले, मेहनत ही असली पूंजी होती है बेटा। हमें इस कहानी से यही सीख मिला। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान के सपनों को मार देता है। मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बस ठान लो कि अब कुछ बदलना है। सम्मान मेहनत से मिलता है, बहानों से नहीं। राहुल की कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, अगर इंसान सच में बदलने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। आलस सिर्फ हमें पीछे खींचता है, जबकि मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। जैसा कि कहा गया है, भाग्य तभी चमकता है जब पसीना बहता है।